इमेजिन, आपने अभी अभी शादी की हो, सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन अचानक आपको ये डर सताने लगे कि कहीं आपकी शादी नकली ना मान लिया जाए। दरअसल एक इंडियन अमेरिकन कपल की लाइफ में यही हो रहा है। पति अमेरिकन सिटीजन है और पत्नी अमेरिका में F1 स्टूडेंट वीजा पर आई थी। अब जब उन्होंने शादी कर ली है तो USCIS यानी कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो इस रिश्ते को शक की नज़र से देख सकता है। सवाल ये नहीं है कि प्यार सच्चा है या नहीं, सवाल ये है कि सरकारी अफसरों को कैसे यकीन दिलाया जाए कि ये जो शादी है वो सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए नहीं हुई है। हर साल ऐसे कई सारे कपल्स होते हैं जिनका प्यार तो सच्चा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू में छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आखिर इस कपल को क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे और USCIS का इंटरव्यू कितना मुश्किल हो सकता है, आज इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक इन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस कपल की ही बात कर लेते हैं। ये कपल पहली बार इंडिया में मिला था, फिर अमेरिका में दोबारा इनकी मुलाकात हुई और प्यार हो गया। शादी भी हो गई, लेकिन दिक्कत शादी के बाद ही शुरू हुई है। अब जब वो ग्रीन कार्ड के लिए I-130 फाइल कर रहे हैं तो USCIS उन पर शक कर सकता है। क्यों? क्योंकि पत्नी पहले से ही F1 वीज़ा पर थी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये मान सकते हैं कि उसने पढ़ाई के बहाने एंट्री ली, लेकिन असली मकसद था अमेरिका में सेटल होना। अगर कोई कपल शादी के कुछ ही महीनों बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देता है तो उन पर शक ज़्यादा होता है। यही वजह है कि USCIS ऐसे केस में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की मांग करता है और इंटरव्यू में बारीकी से पड़ताल भी करता है। अब आपको ग्रीन कार्ड का पूरा प्रोसेस और शक की वजह बता देते हैं। अगर आपने किसी अमेरिकी नागरिक से शादी की है और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो अमेरिकी सिटीज़न हैं उनको I-130 फॉर्म भरना होगा। पत्नी यानी कि जो वीज़ा होल्डर है उसको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी कि I-485 अप्लाई करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का पूरा वेरिफिकेशन होगा, यानी कि शादी की फ़ोटोज़ को जांचा जाएगा, जॉइंट अकाउंट की डिटेल्स ली जाएंगी, कॉमन रेंटल एग्रीमेंट को चेक किया जाएगा, मैसेजेस पर भी ध्यान दिया जाएगा और अगर ट्रिप कहीं पर किया हुआ है तो उसकी टिकट्स वगैरह की जांच की जाएगी। जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, जांच पूरी हो जाएगी तो बारी आएगी इंटरव्यू की। और इंटरव्यू ही सबसे टफ स्टेज होता है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। इंटरव्यू में आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब अगर आप गलत देते हैं या फिर आप ऑफिसर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं अपनी बातों से तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब आपको ये बता देते हैं कि इंटरव्यू में किन बातों पर कपल पर शक हो सकता है। तो देखिए, अगर शादी के पहले दोनों अलग अलग शहरों में रह रहे थे तो हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आप पर शक हो जाए। इसके अलावा अगर फैमिली या फिर दोस्त शादी में शामिल नहीं हुए हों तो भी आप शक के घेरे में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर शादी के तुरंत बाद आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है ना तो भी आप शक के घेरे में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कपल शादी से पहले एक ही एड्रेस में रहते थे ना तो शक तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर किसी भी कपल का केस कमज़ोर हो तो ग्रीन कार्ड रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब आपको ये बता देते हैं कि जब ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू होता है तो आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि आप दोनों पहली बार कब मिले, कहाँ पर मिले। उसके बाद आपसे आपकी शादी के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि पूछा जा सकता है कि भाई शादी कैसे हुई है, फैमिली ने इसे सपोर्ट किया था या नहीं किया था, आपके बेडरूम का कलर क्या है। मतलब ये जो कुछ पर्सनल सवाल होते हैं ना जिससे पता चलता है कि व्यक्ति में कितनी बॉन्डिंग है, उस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इंटरव्यू में। और इसलिए पूछी जाएंगी ताकि पता चल जाए ऑफिसर्स को कि आपकी जो शादी है वो फेक नहीं है, ग्रीन कार्ड के लिए सिर्फ आपने शादी नहीं की है बल्कि असल ज़िंदगी में आप एक दूसरे का साथ चाहते हैं, इसीलिए आपने शादी की है। इसके अलावा जो डेली रूटीन वाली चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर ये पूछ लें कि भाई आपके पार्टनर को सुबह चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है, आपकी शादी में कौन कौन शामिल हुआ था। अगर दोनों पार्टनर्स के जवाब अलग अलग होते हैं तो USCIS को शक हो सकता है कि शादी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए
की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा ही होता है। अगर आप ठीक से जवाब देते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आपके सारे आंसर्स पर यकीन होता है, आप अगर उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने आंसर्स से, तो आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ जाएगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कपल ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो पहले से ही तैयारी कर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मजबूत कर लीजिए और जो सवाल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा कुछ छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में जान लीजिए, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए जो आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना है जो आपकी शादी से रिलेटेड है, जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जैसे कि शादी की फ़ोटोज़, ट्रिप्स की डिटेल और जॉइंट बैंक अकाउंट। इन सारी चीज़ों को अपने पास आपको रखना है। इनकी हार्ड कॉपी तो रखनी ही है, साथ ही आपको इनकी सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी अपने पास रखनी है। इंटरव्यू में आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, मांगा जा सकता है। और हाँ, आपको इंटरव्यू से पहले एक तरह से एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस भी कर लेनी है ताकि आप दोनों के आंसर्स अलग अलग ना हो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन लगता है या फिर आपको समझ नहीं आता कि यार क्या करना है, तो आपके पास इमिग्रेशन लॉयर का ऑप्शन है। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिटेल्स हासिल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं और आपके इंटेंशन सही है, तो आपका ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो स्मूथ होगा। ना आपको इंटरव्यू के दौरान रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और ना ही आपको एडिशनल स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और इन सारी चीज़ों पर अमल ज़रूर करना है। सो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, जानकारी कैसी लगी है, कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टेक एन।